सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30-30% वेटेज और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। क्या है फॉर्मूला, कैसे परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी, इन सब मुद्दों पर डीपीएस के प्रिंसिपल राम सिंह से बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। रिजल्ट के लिए एक फार्मूला जारी किया है। क्या है फार्मूले का आधार और क्या यह छात्रों को सेटिस्फेक्शन दे पाएगा? बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीपीएस के प्रिंसिपल राम सिंह जी। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जो फार्मूला आया है, क्या है फार्मूला? लेमैन की भाषा में लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब एग्जामिनेशन हो नहीं पा रहे हैं तो कोई रास्ता निकाला गया है कि जिससे बच्चों का असेसमेंट किया जा सके, उनको सर्टिफिकेट दिया जा सके। उसके लिए जो क्लास 10 का एग्जामिनेशन है उसको 30% वेटेज दिया गया है। उसमें जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेकर के बच्चों को फेवर देते हुए उसमें बेस्ट 3 का मार्क्स ही सीबीएसई के द्वारा भेजा जाएगा। 30% वहाँ से लिया जाएगा। 30% मार्क्स क्लास 11 के फाइनल एग्जाम से लिया जाएगा और रिमेनिंग जो 40% है वह 12th के जो आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, उनसे लिया जाएगा। एक बात इसमें देख लें कि बच्चों को फ्रीडम दी गई है, बच्चों को प्रिविलेज दिया गया है कि जो कमेटी बनेगी, कमेटी मार्क्स को देख करके अगर किसी एग्जाम में बच्चा अच्छा किया है, यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, उसमें से किसी एक को ले सकता है या तीनों का एवरेज ले सकता है। इस तरह से मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीधे शब्दों में कहें, यदि आपने मैट्रिक की परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट निकला है, तो 30% जो वेस्ट सब्जेक्ट होगा, कैसे ये माना जाएगा सर? देखिए, उसमें जो 5 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10 में, उसमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हर बच्चे का सीबीएसई के पास है, तो सीबीएसई वहां से मार्क्स को भेज देगा कंसर्न स्कूलों को। जो दूसरे बोर्ड के हैं उनके मार्कशीट को लेकर के वहां से 3 बेस्ट मार्क्स को लिया जा सकता है। और तो 30% मार्क्स जो है वहां से क्लास 10 का हो गया। 11 के एग्जामिनेशन स्कूल के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, तो उसमें से जो 30% मार्क्स सब्जेक्ट वाइज ले लिया जाएगा, जो सब्जेक्ट बच्चे लिए होंगे। और 12th का 3-4 एग्जाम हुए हैं, जैसे प्री बोर्ड हुआ, हाफ ईयरली हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ, मंडे टेस्ट हुआ, तो इसमें से यह फ्रीडम दिया गया है स्कूलों को कि जो बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए जो बच्चों के लाभदायक हो, उसमें वो चारों का एवरेज ले सकता है या किसी एक एग्जाम को ले सकता है जिसमें बच्चा बेस्ट किया है, वो मार्क्स लिया जा सकता है। मिलाकर सर, ये चीजें जो है बच्चों के फेवर में ज्यादा है या फिर लगता है कि और बेहतर हो सकता था? देखिए, अब ऐसे फार्मूले से आप ऐसा नहीं कर सकते सभी लोग संतुष्ट होंगे। जो बच्चे तैयारी किए होंगे वो चाहेंगे कि हम एग्जाम देते, हम अच्छा कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि हम 10 में अच्छा नहीं किए थे तो हम 12 में अच्छा नहीं कर सकते थे। लेकिन हमको ये कहना है कि एक रास्ता निकाला गया है जिससे कि हम टोटलिटी को, पूरे बच्चों को का एक असेसमेंट किया जा सके। तो सबको संतुष्ट करना तो संभव नहीं है, लेकिन हमको लगता है यही एक रास्ता था जिससे बच्चों का असेसमेंट किया जा सके। अब जबकि ये फार्मूला आ गया है जो भी है, अब रिजल्ट, परीक्षा परिणाम कब तक आने की संभावनाएं हैं? देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि 31 जुलाई तक जो है क्लास 12th का रिजल्ट आ जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ में जुलाई में आपको क्लास 10th का रिजल्ट आने की संभावना है। डीपीएस के प्रिंसिपल राम सिंह, क्योंकि